हेलो। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10वीं के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन और इनके विकास। तो आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उसका हम आंसर देखते हैं। तो शुरू करते हैं आपका। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव पहला। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो यदि संसार का सबसे कीमती संसाधन की बात करें तो आपका खनिज होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये आपका होगा 20%। ये इसका आंसर बी होगा आपका। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए, इनमें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो होगा सी, क्योंकि खनिज आपका प्राकृतिक है, आप नहीं इसे बना सकते हैं। बी यानी नदियाँ, ये इसे आप नहीं बना सकते, ना ही आप वन बना सकते हैं। तो आपका प्राकृतिक संसाधन जो है वो सी होगा। एंड फिर 4 नंबर है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लौह अयस्क ए नंबर में आपका ऑप्शन है नवीकरणीय, बी अजैव, सी आपका होगा अनवीकरणीय। तो 4 का करेक्ट आंसर सी है। एंड फिर है कि 5 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी। फिर है 6 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, जो कि है पंडित नेहरू। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं जिससे अच्छे से हमें दिख सके। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन, जलीय नहीं, आपका हो जाएगा ए नंबर, खनिज तेल जो है ये सीमित मात्रा में हमें मिलती है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए, मरुस्थलीय मृदा यानी आपका राजस्थान इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर राजस्थान, क्योंकि बलुई मिट्टी वहीं पाई जाती है सबसे अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, मछलियों के लिए अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो मछली किस में रहता है? पानी में। तो दूषित जल ही इसको डाल सकता है खतरे में। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी दूषित जल। फिर 11 नंबर में क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है ब्रुंसलैंड कमीशन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो देखिए, भवन आप बना सकते हैं, रेल लाइन आप बना सकते हैं, बस पेड़ पौधे आप नहीं बना सकते। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था? तो आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मतलब इनमें से कौन आपका निजी नहीं हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी। देखिए, मकान आपका निजी हो सकता है, कार हो सकता है, मंदिर आपका निजी नहीं हो सकता, फिर साइकिल हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि है सांस्कृतिक विरासत। एंड फिर क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? देखिए, आपके जो सौर ऊर्जा यानी प्लेट जो है वो आप एक से ज़्यादा बार उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब इसको हम कहेंगे बी नंबर आंसर, पुनः पूर्ति योग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन समुदाय संसाधन नहीं है? सामुदायिक संसाधन जो मतलब कोई एक ही व्यक्ति उससे कर सकता है। देखिए, आपका चरागाह ये बहुत सारे व्यक्ति मिलके। फिर विद्यालय भवन, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कृषि भूमि कोई एक किसान कर सकता है। फिर शमशान में बहुत ज़्यादा आदमी जलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई।
अधिक सिंचाई था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। फिर है 19 नंबर कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ब्रुंटलैंड कमीशन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो ये तो सब जानते हैं कि रेगुड़ मृदा है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। भाई सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। इसका क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा। फिर है 22 नंबर, ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी। तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा 1987, ठीक। एंड फिर 23 नंबर क्वेश्चन कि क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा है। 19, इसका आंसर आपका हो जाएगा 23 का बी नंबर, 1958 नहीं, इसका 1968 होगा आपका सी नंबर। फिर है पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। खनिज के मामले में नहीं, हाँ खनिज के मामले में। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। एंड नेक्स्ट है आपका दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो जाएगा 1968 यानी डी नंबर। फिर करता है ब्रुंटलैंड किस देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि है नॉर्वे। इसमें थोड़ा दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा है बट नो टेंशन, समझ में आ जाएगा। फिर आपका है 28 नंबर, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है। देखिए आपका सार्वजनिक पार्क जिसमें आप अकेले नहीं जा सकते हैं, आप उससे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा, तो इसको बोलेंगे हम सामुदायिक यानी ए। इनमें से फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है तो हम पहले पढ़ते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन है संसाधन क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन। नहीं भाई, ये तो है बी नंबर, संसाधनों से संबंधित मानचित्र बनाना, ये भी है। फिर सी नंबर है संसाधनों का शुरुआती खनन करना। नहीं, ये ही नहीं है आपका। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका डी नंबर यानी ब्राज़ील में हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 यानी 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो रियो डी जेनेरो, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 यानी 4 भागों में बांटा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि है 170। फिर क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कहता है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। तो संभाव्य अवश्य है, जरूर है, संचित वो तो होना ही चाहिए, तो है ही, व्यक्तिगत है, ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका डी। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। ये उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के संसाधन आए थे जिनका नाम था, एक का जैव और दूसरा का अजैव संसाधन, ओके। तो फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो राजस्थान जो कि मरुस्थलीय है यानी वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बालू है तो वहाँ पे पानी जो है बहुत कम है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर ये जो आपका 37 नंबर
UNCED क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा यूनाइटेड नेशनल का नहीं, फिर यूनाइटेड ऑफ नहीं, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड, फिर नहीं, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। 37 का आंसर डी हो जाएगा। फिर 38 है कि संसाधन नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन नियोजन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी होगा, 3 प्रकार होते हैं। फिर है कि बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। तो देखिए बांधों में जो है वो जल संचित होता है, हाँ मतलब रखा रहता है। तो इसका जो आंसर होगा 39 का आपका बी हो जाएगा। फिर है कि हमारा साझा भविष्य क्या है। तो एक नीति नहीं, सिर्फ ये नहीं, एक पुस्तक नहीं, एक विचार नहीं था। हमारा जो साझा भविष्य वो संसाधन है, यानी खनिज हैं, ये सब है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी गलत, इन तीनों में से कोई नहीं, ABC में से कोई नहीं। फिर ये है आपका 41 नंबर, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक, इसके लेखक हैं आपका सुमेसर, सुमेसर, यानी आंसर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपका इसी का भूगोल का यानी चैप्टर 2 जो है भूमि एवं मृदा संसाधन। तो थैंक